मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव एफडीओ की लापरवाही से 747 परिवार का हक मारकर शासन भरपूर भ्रष्टाचार करने में मगन। इसी ताल्लुक से सलीम रिजवी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एग्जीक्यूटिव ने आवाज़ उठाते हुए कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को एक निवेदन के जरिए से मांग की है कि महानगर पालिका मालेगांव की हद में राशन कार्ड धारकों को राशन से वंचित किया जा रहा है, जिसकी विभाग की चौकसी की जाए और जल्द से जल्द हकदारों को उनके हक का अनाज दिया जाए। इसी तरह का मुतालबा सलीम रिजवी ने किया है। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। शहर के जाने माने हस्ती सलीम रिजवी साहब हैं, इनका क्या कहना है सुनिए। मैं सलीम रिजवी, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कार्यकारिणी सदस्य। हम लोगों ने अभी एफडीओ को एक लेटर दिया है। उसका कारण ये है कि मालेगांव शहर में डीएसओ का जो लेटर आया मालेगांव शहर के हालात के बारे में कि यहाँ पर जो है 11,747 जो स्टॉक है वो स्टॉक नहीं करते हुए यहाँ पे जो पेंडिंग अर्ज है सिर्फ 1100 के करीब है। और वो उन लोगों का है अर्ज जो मतलब केसरी कार्ड धारक है, लेकिन उनको प्रधान्य कुटुंब बोल के उनको आगे मतलब ने बढ़ाकर उनको राशन मिले, ऐसे हालात बन सकते हैं। अंत्योदय में उनको अंत्योदय योजना में उनको शामिल करना और उनको गरीब आवाम को राशन मिले, अनाज मिले, उसके लिए कोशिश करना। लेकिन हमारे यहाँ के जो एफडीओ और जो उसके हालात रहे वो इंतहाई खस्ता हालात रहे हैं और वहाँ पर उनके कामकाज जो है वो इंतहाई अलगर्जी किस्म के कामकाज है। उसके लिए हम लोगों ने उनको निवेदन दिया है और एक किस्म का इंटीमेशन दिया है और हमने उन्हें कहा है कि अगर आप लोग ये कामकाज नहीं शुरू करते और मालेगांव शहर की आवाम को राहत नहीं मिलती तो हम लोग इस ताल्लुक से अन्न पुरवठा मंत्री और मालेगांव नासिक ज़िला पालक मंत्री जनाब छगन जी भुजबल साहब उनसे जाकर आपकी शिकायत करेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब उनसे आपके ताल्लुक से हम लोग शिकायत करेंगे और मालेगांव शहर में कामकाज हो उसके लिए पूरी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कमरबस्ता है कि मालेगांव शहर की गरीब आवाम को राशन मिले, अनाज मिले और उनको जो सहूलियात गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती है वो तमाम सहूलियात मालेगांव के शहरियान को, गरीब आवाम को मिले। ये हमारी कोशिश है और इसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। जी शुक्रिया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो पिछली बॉडी थी अल्पसंख्यक बोल के उसका एक सेक्रेटरी के पद पे काम कर रहा था, मगर कुछ पार्टी के नए फैसले आने से पार्टी का एक वर्कर की हैसियत से मैं सलीम रिजवी साहब के साथ निवेदन देने गया एफडीओ ऑफिस। मगर वहाँ जो हालात सामने आए पिछले 2 बरस से एफडीओ का नहीं होना और बार बार लोगों की शिकायत है कि भाई हमको केसरी कार्ड दिया गया, जो गरीब ऐसे है जिनकी सालाना आमदनी 21,000 के अंदर होने के बावजूद उनको पीला कार्ड बना के दिया नहीं जाता। कुछ एजेंट दलाल उनके फिक्स है, ऐसे लोगों को उन्होंने बना के दिया है, मगर जो गरीब का हक है गरीब तक के नहीं गया। इसके लिए सलीम रिजवी के सामने ये बात आई तो ये प्रदेश की बॉडी में है, इसलिए इन्होंने जयंत पाटिल साहब, छगन भुजबल साहब से मिलने का तय किया। और आज जो निवेदन दिया है ओएस को दिया गया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट को, उनको बोला गया, वार्निंग दी गई कि जो कोठा तुम्हारे पास में अंत्योदय का सिल्लक है 11,747, ये कोठे का लेवल से यहाँ शहर के हद में जो नगर पालिका हद में रहने वाले इनको कम से कम ये 11,000 लोगों को पीला कार्ड और अंत्योदय योजना में बैठाकर इसका रिपोर्ट कलेक्टर को दिया जाए, ऐसा कलेक्टर का आदेश है। मगर उसके बावजूद यहाँ का डिपार्टमेंट इतना हालगर्जी पने से काम किया कि एक भी कार्ड गरीब को नहीं दिया। अलबत्ता उसके बदल एजेंट जो उनके तो उनको कुछ ना कुछ ले दे के उन्होंने आज तक काम किया है। और हम ये नहीं चाहते कि भुजबल साहब जो आज अन्न धान्य और ग्राहक संरक्षण मंत्री है और नासिक जिला पालक मंत्री, इनकी बदनामी ना हो, इसको नज़र में रखते हुए सलीम रिजवी साहब ने आज जो पहल किया है आगे इसको पूरी शिद्दत से करके उठाएंगे ये मामले को और गरीब आवाम को कार्ड मिले। जितना कोठा दिया गया है कोठा पूरा सरकार ने दिया है, एफडीओ का कमाल नहीं है। हर सरकार इसके बदले अनाज देने तैयार बैठी है, मगर ये लोग एजेंट के थ्रू जो काम करते हैं ये काम बंद होना चाहिए।
गरीब आवाम तक ये योजना पहुँचे, इसके लिए यहाँ एक वर्कर की हैसियत से सलीम रिजवी साहब उनको साथ में लेके काम करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम 11,000 लोगों को अंत्योदय योजना में बैठाकर उनको अनाज मिले और उनकी जो दिक्कत है, परेशानी है कोरोना लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी, उस पर थोड़ा तो सरकार की योजना असर करेंगे। वो परिवार सुकून से अपना गुजर बसर करे, इसकी कोशिश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव की जानिब से किया जाएगा। जी।